दफा का जिक्र है किसी छोटे से गांव में एक मेहनती मगर गरीब किसान रहता था जिसका नाम असलम था। वो बहुत ईमानदार इंसान था और हर रोज सुबह सवेरे काम पर निकलता था। असलम गांव के सबसे बड़े जमींदार के पास खेती बाड़ी का काम करता था। असलम का अल्लाह पर काफी मजबूत ईमान था जिसकी वजह से वो मुश्किल औकात में भी साबित कदम रहता था। असलम काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने रब को याद करता था। ऐ मेरे रब, तेरे नाम के साथ मैं अपना आज का काम शुरू करता हूँ। मेरे काम में बरकत डालना और मुझे बुरे हालात से भी बचाना और मुझे किसी आजमाइश में मत डालना। बेशक तू बेहतरीन सिला देने वाला है। असलम अपना काम खेत में गोडी करने से शुरू करता है और मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह गिराना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद असलम का बेलचा जमीन के अंदर किसी सख्त चीज के साथ टकराता है। असलम मिट्टी हटा कर देखता है तो जमीन के अंदर से सोने के सिक्कों से बड़ा संदूक निकल आता है। सोना देखकर असलम काफी परेशान हो जाता है और वो उसे जमींदार के हवाले करने का सोचता है। सुबहान अल्लाह, ये तो खजाना है, सोना चांदी के सिक्के हैं, लेकिन ये मेरा नहीं है। ये रखना गलत होगा। अल्लाह सब कुछ देख रहा है। बेहतर है मैं इसे चौधरी साहब के हवाले ही कर दूं। असलम खजाना लेकर गांव में जमींदार के घर की तरफ चल पड़ता है जहां जमींदार साहब अपने घर के सामने कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं। जमींदार साहब, ये खजाना मुझे आपके खेत में मिला है। मैं खुदाई कर रहा था कि नीचे से ये सिक्कों से भरा हुआ संदूक निकल आया। मुझे लगा कि आपने ये जमीन के अंदर छुपाया होगा, इसी वजह से मैं इसको आपके पास ले आया हूँ। असलम, तुम तो जानते हो कि मैंने ये जमीन चंद ही महीनों पहले खरीदी है। ये खजाना मेरा नहीं है। शायद ये खजाना उस बुजुर्ग आदमी का है जिससे मैंने ये जमीन खरीदी है। लेकिन मैं तुम्हारी ईमानदारी से काफी मुतासर हुआ हूँ। तुम अगर चाहते तो इससे काफी अमीर आदमी बन सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। जमींदार साहब, मैं खजाने को सिर्फ इस दुनिया में ही इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मेरा यकीन है कि क़यामत के दिन मुझे अपने अल्लाह के सामने सुरखरू होकर पेश होना है। आप तो जानते हैं बतौर मुसलमान हमारा ये ईमान है कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है और इसने फना हो जाना है। बस इसी वजह से मैं अपनी आखिरत की जिंदगी को संवारने की कोशिश करता रहता हूँ। असलम और जमींदार की गुफ्तगू के दौरान वो बुजुर्ग आदमी भी पहुंच जाता है जिसने जमींदार को जमीन बेची हुई होती है। असलम को गांव की तरफ आते हुए सारा गांव खजाने के साथ देख लेता है और ये बात सारे गांव में फैल जाती है। जमींदार साहब, आप तो जानते हैं चंद ही अरसे पहले मेरे बेटे की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसने ये सारा खजाना बिना किसी को बताए अपनी जमीन में दबा दिया था। मैं काफी टाइम तक इसको ढूंढता रहा, लेकिन मुझे ना मिलने की वजह से मेरे माली हालात काफी खराब हो गए थे और मुझे ये जमीन आपको बेचनी पड़ गई थी। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं ये इमारत अपने साथ लेकर जाना चाहूँगा। असफन साहब, आप अपनी अमानत को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। हम एक ही गांव के रहने वाले हैं। मेरा और मेरे मुलाजम का अपने अल्लाह पर काफी मजबूत ईमान है। ये आपके बीवी बच्चों का हक है और हम आपका हक मार कर अल्लाह को क़यामत वाले दिन क्या मुंह दिखाएंगे। जमींदार साहब, मैं आपकी और आपके मुलाजम की ईमानदारी पर बहुत मुतासर हुआ हूँ। मैं अपने खजाने में से कुछ हिस्सा आपके मुलाजम को देना चाहता हूँ। बुजुर्ग आदमी अपने खजाने में से कुछ हिस्सा असलम की हौसला अफजाई करने के लिए असलम को दे देता है ताकि असलम अपने घर की मुरम्मत करवा सके और बुजुर्ग आदमी अपनी इमानत लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। इतने में जमींदार साहब के बच्चे भी गांव में होने वाले किस्से की तस्दीक करने के लिए मौके पर पहुंच जाते हैं। असलम अंकल, आप चाहते तो ये सारा खजाना अपने पास रख सकते थे और काफी अमीर आदमी बन सकते थे और अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकते थे। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? बेटा, सोना असल दौलत नहीं है, असल दौलत ईमानदारी है। अगर इंसान झूठ या चोरी करे तो सुकून दिल खो देता है। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। दौलत दोबारा मिल सकती है मगर किरदार खो जाए तो वापस नहीं आता है। और यूं असलम पूरे गांव के लिए मिसाल बन गया। सब ने सीखा कि ईमानदारी हमेशा कामयाबी लाती है।